वो केवल नाम के ओबीसी हैं, असली वो कठपुतली हैं, कठपुतली सीएम है। उनके पीछे से कोई दूसरे लोग, जिनका मुख्यालय नागपुर है, वहाँ से वो निर्देश लेके सरकार चलाते हैं। ये जो भी उत्पीड़न सरकार की सह पर हो रहा है और जो ये मनुवादी ताकतें सरकार पे बैठकर इनको प्रेशर देती हैं, हमारा उनके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है, हम लोग बराबर उसका अपने स्तर पर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। ये तो 75 साल में दिख गया है आदिवासियों की क्या हालत बना दी है। आदिवासी इंजीनियर नहीं बन पाया है, एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन पाया, कलेक्टर नहीं बन पाया, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाया, लेकिन नक्सलवादी बन गया है। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। हमारे साथ बहुजन समाज के तमाम दिग्गज नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से बहुजनों के साथ दुराचार हो रहा है उसके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। आज रामलीला मैदान में है, हमारे साथ सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है जो बहुजनों के साथ बढ़ती दुराचार है उसको कैसे कम करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मोहन सिंह चंदेल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आया हूँ और पिछड़ा वर्ग विभाग का उपाध्यक्ष हूँ। बताइए, पूछिए क्या पूछना है आपको। तो कैसे ये जो दलितों के ऊपर लगातार आप लोग प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम लोग आज यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के एक जॉइंट हमारा जो ताकत है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रामलीला मैदान में। और ये जो भी उत्पीड़न सरकार की सह पर हो रहा है और जो ये मनुवादी ताकतें सरकार पे बैठकर इनको प्रेशर देती हैं, हमारा उनके खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। और जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है, हम लोग बराबर उसका अपने स्तर पर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। अभी भी जो घटना हुई है जो मणिपुर में, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने अभी मार्च निकाला था, कैंडल मार्च निकाला, शहर जाम किया। ये तमाम तरह के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम लोग सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए जो लोकतंत्र का आखिरी ताकत है मतदान, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए हम समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वही भाजपा पार्टी जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वही सबका साथ सबका विकास नारा देके सत्ता में आ जाती है। देखिए, उसका केवल नारा वो देती है, उनको केवल नारे से काम है, असली काम नहीं है। लोगों को वो अधिकार नहीं देना चाहती। उनको आज भाजपा के राज में कोई दलित समाज का बेटा बारात अगर घोड़े पे बैठ के निकालता है तो उसकी पिटाई हो जाती है, उनको रास्ता नहीं दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों को केवल भाजपा और बजरंग दल के लोगों ने इसलिए मार डाला कि वो आदिवासी थे और जाके उनको मार डाला। भीड़ लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश से ही क्यों आ रही हैं, जबकि ओबीसी समाज के वहाँ पे सीएम भी हैं। वो केवल नाम के ओबीसी हैं, असली वो कठपुतली हैं, कठपुतली सीएम है। उनके पीछे से कोई दूसरे लोग, जिनका मुख्यालय नागपुर है, वहाँ से वो निर्देश लेके सरकार चलाते हैं। वो केवल ओबीसी का नाम वोट लेने के लिए करते हैं, पर असल में वो ओबीसी के शुभचिंतक नहीं है। उन्होंने 18 साल 20 साल से सीएम है, पर आरक्षण 14% से बढ़ाया नहीं। बीच में जो 14 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार वहाँ बनी थी, उन्होंने 14 से बढ़ा के 27 किया, पर इन्होंने नहीं किया। ये केवल नाम के ओबीसी है, काम के नहीं है। जो आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, इसके माध्यम से क्या लग रहा है कि बहुजन समाज जागरूक हो पाएगा? निश्चित रूप से जागरूक होगा। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लंबी चली थी, उस तरह से ये लड़ाई भी हमारे अपने लोगों को जगाने की लड़ाई है। और जिस दिन हमारे अपने लोग जाग गए तो इनकी खैर नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार कभी बहुजन समाज को जूते में पानी पिलाया जाता है तो कभी सर पे पेशाब कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है। ये जी, वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर आदिवासी को पेशाब उस पर किया जाए तो आदिवासी समाज की और बाकी लोगों की रिएक्शन क्या रहेगी। दलित आदिवासी के लिए लड़ रहा है या नहीं है, ओबीसी लड़ रहा है या नहीं है, माइनॉरिटी लड़ रहा है या नहीं है, उसका परीक्षण करते हैं वो। और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करके फिर किसी बड़े काम को अंजाम देते हैं। अभी इसको इन्होंने परीक्षण इसलिए किया क्योंकि वो यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं। यूसीसी तो आदिवासियों को लागू हो ही नहीं सकता।
वो इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनको संविधान में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में विशेष अधिकार दिए। यूसीसी से क्या दिक्कत है, सबको समान अधिकार मिलेगा? देखिए, आपको हम हमारे ऑलरेडी समान अधिकार है, हमारे आदिवासियों के विशेष अधिकार है, हमारे को संविधान से अलग एक संविधान के रूप में संविधान में 6वीं और 5वीं अनुसूची में हमको विशेष अधिकार दिए गए। हम देश के ओनर हैं, हम देश के नागरिक नहीं, देश के मालिक भी हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासी देश का मालिक है। जहां हमारे विशेष अधिकार है तो हम विशेष दर्जा नहीं रखेंगे। इस जल जमीन जंगल के लिए, इस ज़मीन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उसके बदले में जो कानून हमारे हक में बने हैं, जो हमारे मालिकियत के कानून हैं, हम उसको कैसे इनके भरोसे छोड़ दें? ये तो 75 साल में दिख गया है आदिवासियों की क्या हालत बना दी है। आदिवासी इंजीनियर नहीं बन पाया है, एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन पाया, कलेक्टर नहीं बन पाया, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाया, लेकिन नक्सलवादी बन गया है। ये आदिवासी की लाइफ में चेंज आया है। वो बेल्ट, आदिवासी के जितने बेल्ट हैं वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगे हैं, जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे होना चाहिए था, जो उधर नेपाल के बॉर्डर पे होना था, चाइना के बॉर्डर पे होना था, वही पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में लगाया है। भाई लड़ाई किससे चल रही है? वो देख रहे हैं आप मणिपुर में क्या हुआ है। तो क्या आदिवासी समाज नहीं चाहता देश का विकास हो? जल जंगल जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। देखिए, आदिवासी ने जल जमीन जंगल पे कब्जा नहीं किया है, आदिवासियों के जल जमीन जंगल पे कब्जा किया गया है। ये बात को थोड़ा दुरुस्त करो कि भाई आदिवासी जल जमीन जंगल पे बैठे, गलत। आदिवासियों के जल जमीन जंगल पे गवर्नमेंट भी बैठी है, आदिवासियों के जल जमीन जंगल पे, वो तो मालिक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस देश का संविधान बोलता है, देश का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बोलती है कि वो मालिक है। आप उसी का नतीजा देख रहे हैं मणिपुर में क्या हुआ। आप देखिए, कभी देश में ऐसा होता है किसी लड़की को नंगा करके उसके गुप्तांगों को ये लोग छूते हुए उतना अपमानित करते हुए लेके जा रहे हैं। पता लगाते हैं कि भाई 600 हथियार लूटे गए, हथियार यानी बंदूकें लूटी गई। बंदूक तो आप मिलिट्री से ही लूटोगे ना, पुलिस वालों से तो नहीं लूटोगे। तो मिलिट्री से जनता बंदूक लूट सकती है, 60,000 गोलियां लूट सकती है, ऐसा हो सकता है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या वही दौर वापस आ रहा है, वही मनुस्मृति वापस आ रही है? जिस प्रकार से मनुस्मृति में महिलाओं के साथ किया जाता था, अब वही क्या धीरे धीरे चीज़ें वापस आ रही हैं? ये वापस आ गई है, आ नहीं रही है, आ गई है। उसका वैचारिक और छुपा हुआ एजेंडा जो है वो अब सामने आ गया। आप देख लीजिए, आप लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, आप अभी मीडिया में काम कर रहे हैं, आपको कितना वैल्यू है? आपको किस तरीके से रोका जाएगा? आपकी न्यूज़ को भी बढ़ने नहीं देंगे वो। आपके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हो जाएंगे, आपकी न्यूज़ को काट देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। ये पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया है। मनुस्मृति का मतलब केवल भेदभाव करने वाला नहीं, तुम्हारे को रोक देने वाला, तुम्हारे डेवलपमेंट को, तुम्हारी आवाज़ को, तुमको जो न्याय मिल सकता है, तुम्हारे आंदोलनों को रोकने वाली जो ताकत है, वो मनुस्मृति के रूप में सामने आ गई है। क्या हालत है आपके क्षेत्रों में? जाइए आप दलित आदिवासियों के क्षेत्रों में, क्या हालत है ओबीसी के क्षेत्रों में? ओबीसी किसान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, जो खाना उगा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, जो देश को खाना खिलाता है वो आदमी आत्महत्या कर रहा है। आदिवासी के साथ क्या हो रहा है? उसको गोलियां मिल रही है, उसके क्षेत्र में नक्सलवाद के नाम पर उसको उड़ाया जा रहा है। ये बेसिक चीज़ें देख रही है आप। उनके कोई भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी माल न्यूट्रिशन से मरता है, कुपोषण से मरता है। तो सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास, वहीं बीजेपी के मंत्री जो हैं दलितों के घर जाते हैं, आदिवासियों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, तो सब ठीक तो है? उल्टा सोचो इसको। आप लोग बोलते हैं ये मंत्री आरएसएस के और बीजेपी के लोग जाके आदिवासियों के घरों में खाना जाते हैं और खाते हैं। आप उल्टा पूछो ना, आदिवासियों को घर में क्यों नहीं बुला के खाना खिलाते? उनके घर में खाना खाने से वो कैसे उद्धार हो गया? खाना तो उसने खिलाया है, इनके पास क्या है? ये तो जो अनाज भी देते हैं, ये घोड़ा भी नहीं खा सकता वो अनाज देते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 2 रुपये किलो की घोषणा कर देते हैं और उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। क्या मिल रहे हैं वहाँ? एक पैरासीटामोल गोली नहीं मिलती है बुखार की, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है उनके क्षेत्रों में। क्या चल रहा है? झगड़ा बॉर्डर पे नहीं हो रहा है, झगड़ा तो यहाँ चल रहा है। 300 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री जी 90 दिन बाद मुंह खोले हैं, 300 लोग मरने के बाद। इस मनुवाद के चंगल से SC ST OBC कैसे उभर पाएगा? जब तक के ये सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होंगे,
जब तक कि इनमें वैचारिक जागृति नहीं आएंगी, जब तक कि ये अपने मूल वंश को नहीं पहचानेंगे, जब तक कि अपने ग्रास रूट लेवल पे जाके सोचेंगे नहीं और सामाजिक धार्मिक बात कर रहे हैं। अभी ओबीसी के दिमाग में डाल दिया हिंदुत्व। हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है ओबीसी, लेकिन उसकी संस्कृति क्या है? धर्म तो कुछ हिंदू हो सकता है, संस्कृति तो उसकी आदिवासियों की है ना। वो आदिवासियों के मूल से निकले हुए हैं, वो एक ही रूट के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, और वो जब अपने वंश पे आ जाएंगे उस दिन देश में जागृति हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मंचों से दहाड़ रहे हैं ओबीसी एससी एसटी समाज के तमाम नेता, दिग्गज नेता। यहाँ पे तकरीबन 2 महीने के बीच में हर बारी एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसके जरिए बहुजन समाज को जगाया जाता है ताकि वो अपने हक अधिकारों के लिए सुनिश्चित करें और संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करें, लड़ें अपने अधिकार के लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।